हेलो फ्रेंड्स केमती अछंती मु भाबुची बहुत बढ़िया थिबे आ पढ़ापढ़ी मध्ये सेमती करूथिबे। आज हमें चाइल्ड डेवलपमेंट रो प्रीवियस ईयर 2024 रो क्वेश्चन देखुचंती। हमें 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करबा जोटा हमर प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चन हमर आसीथिला। ठीक अछि, लिखा है देखो करेक्ट आंसर को हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें टिक करबा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड कौन लिखला? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। देखो चाइल्डहुड में डेवलपमेंट कैसे होता है उसको थोड़ी देख लेंगे हम। क्या बोल रहे हैं? इज स्लो। देखो चाइल्डहुड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या स्लो होता है एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। एटा स्लो हबो और कैन नॉट बी मेजर्ड हबो कि हबो नहीं ना। इज मल्टीपल लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। एस एट कौन हुए? चाइल्ड डेवलपमेंट में चाइल्डहुड डेवलपमेंट चाइल्ड पीरियड ऑफ चाइल्डहुड में डेवलपमेंट कैसे होता है? मल्टी लेयर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। मल्टी लेयर्ड मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो ये मल्टी लेयर्ड होता है मतलब से तो वो से समय लैंग्वेज मतलब उसी टाइम में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब ग्रोथ भी मतलब एज भी होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों से, और लॉजिकल थिंकिंग भी शुरू हो जाता है। तो क्या होता है उसी टाइम में? डेवलपमेंट डिफरेंट लेयर होता है तो इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स होता है। और उसी टाइम क्या पढ़ाई भी शुरू कर देते, कॉग्निटिव होता है। समझ में आया मैं जो बोल रही हूँ? तो इसीलिए 1 का आंसर 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज जोन ऑफ प्रोक्सिमल जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? द एरिया बिटवीन ए चाइल्ड करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड the level of performance that the child could achieve with the help of adult and more skilled person. M M के M के सॉरी देखुच टिके कहि सारा परे कहबी। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन? जो पहले वाला आंसर को हम थोड़ी देख लेंगे। पहला वाला आंसर बोलेगे तो एरिया बिटवीन चाइल्ड करंट लेवल में बच्चा का जो सपोज यहाँ पर जाना है साइकिलिंग करे, करंट लेवल इधर ही है। इधर वो क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली परफॉर्मेंस कर रही है। द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट चाइल्ड कुड अचीव मतलब उतना जितना तक लेवल है वो उसको अचीव करने के लिए तो हेल्प ऑफ अडल्ट्स मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको एम के वो बोल के जो बोला जाता है एम मोर नॉलेजेबल अदर्स, एम के ओ वही वाला बता रही हूँ, वो वाला भी यहाँ पर होता है। तो अडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीर्स मतलब कोई भी हो जो भी एज में चाहे बड़ा हो छोटा हो, एक्सपीरियंस बड़ा हो छोटा हो, जिसको वो स्किल आता है तो उसको क्या बोला, उन लोग को क्या बोला जाता है? एम के ओ बोला जाता है। तो वहीं पर उसको वो बोला हेल्प चाहिए। क्या बोला? हेल्प चाहिए। यस, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यही ही बोलता है। क्या बोलता है ये? इसको थोड़ी क्लीन करवा देते हैं। क्या बोलता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलता है कि बच्चा जितना तक कर पा रहे और आगे वो जहां नहीं जा पा रहे, जिसका प्रॉब्लम हो रहे, वही प्रॉब्लम का एरिया में थोड़ी और कोई जो एम के ओ वाला कोई भी हो उसको हेल्प, पेरेंट्स हो, पीर हो, एज में बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो उसको हेल्प कर रहे, मतलब दैट इज जेडपीडी। तो हमारा नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 1 ही सही होगा। और पीछे वाला थोड़ी देख लेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन करवा देते हैं। ठीक है, that the child should be able to do as per her age be cannot but cannot नहीं, ऐसे नहीं होता है। तब और उसका बाद 3 में क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस where two individual who begin with the different understanding। नो, ये डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बिगिन इंडिविजुअल ये सब नहीं होता है। इंडिविजुअल वो करता है, फिर जहाँ पर वो मतलब प्रॉब्लम फेस करता है वहां पर कोई हेल्प कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बाद ना, अब ऑप्शन 3 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी थोड़ी देख लेंगे। 4 क्यों नहीं हुआ है? देखिए 4 क्या बोल रहे थे? प्रोसेस इन व्हिच चिल्ड्रन लर्न वर्ड्स इन सोसाइटी। नो नो, दैट इज आल्सो नॉट। इट हेल्प चाहिए जहां पर वो प्रॉब्लम फेस करता है, वो वाला इंडिपेंडेंटली लर्न वो सोसाइटी हेल्प में ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम तो वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड का। ठीक है, अभी 3 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे आते हैं उसी टाइम में क्या क्या देखने में मिलता है अकॉर्डिंग टू द पियाजेट? ये ऑप्शन में है, ढूंढ के टिक करना पड़ता है। देखो, आर कैपेबल टू हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग एंड
प्रोपोजिशनल थॉट्स एस। जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को बच्चे आ जाता है, उनका क्या हो जाता है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाता है, उसका साथ साथ प्रोपोजिशनल थॉट भी आ जाता है। ये तो सही था। तो नंबर 2 देखिए, आर बाउंड बाय द सेंट्रेशन, नहीं, ये अब इरेसिबल थॉट्स, इरिवर्सिबल थॉट्स बाउंड, ये सब नहीं होता है, ये तो पूरा लास्ट स्टेज है। नेक्स्ट, कैन नॉट कंजर्व, ये तो नहीं होता है। बिगिन विथ एनगेज इन, मेक, बिलीव विथ सिंबलिक, नहीं, ये वाला नहीं होता है। तो 3 का आंसर होता है 1। तो अभी 3 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 4। 4 में क्या बोल रहे हैं, टू व्हिच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एक्टिव मेंटेनिंग द current social system ensure positive human relationship and the societal order। सोसिटल ऑर्डर मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोलबर्ग ऐसे कौन सा स्टेज है, मोरल डेवलपमेंट कौन दिए थे, लॉरेंस कोलबर्ग दिए थे। तो वही अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट में इंडिविजुअल बिलीफ, खुद इंडिविजुअल बिलीफ दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम, ऐसे कौन सा स्टेज है जहां पर बच्चे सोशल करंट मतलब इंडिविजुअल बिलीफ में वो एक्टिवली मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम को, सोशल सिस्टम जैसे भी है वो उसको मेंटेन कर रहे हैं, और उसका साथ साथ और क्या कर रहे हैं, देखो, एंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द सोसाइटल ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द, मतलब डायरेक्ट बोलने से अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग ऐसे कौन सा स्टेज है जहां पर बच्चा खुद इंडिविजुअल बिलीव होता है कि नहीं, जो सिस्टम हमको सोसाइटी में चल रहे करंट सिस्टम को खुद मेंटेन करना, और एंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप। पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप में मतलब जब सिचुएशन ऐसे आता है तब रूल को चेंज भी हो सकता है, और ये सब पूरा करंट सिचुएशन को वो अंडरस्टैंडिंग कर पाता है और उसका रूल का हिसाब से खुद को वो मैनेज करता है। वो कौन सा स्टेज में से वाला होता है, देखिए, द पनिशमेंट एंड द ओबीडियंस, नहीं, ओरिएंटेशन नहीं होता है इसमें। तो उसका साथ साथ और क्या दिया है, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग द ओरिएंटेशन एस। यही जो स्टेज है द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में वो सोशल का सोशल सोशल इंडिविजुअल और सोशल सिस्टम को वो मेंटेन करता है, ठीक है। और क्या है, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस तो नहीं होता है, द यूनिवर्सल इथिक प्रिंसिपल्स तो ओरिएंटेशन तो नहीं होता है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि ये जो नंबर 4 में हमारा 2 ही सही आंसर होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल इथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन ये नहीं होता है, मैं क्या है मैं बाद में बता देती हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिवली वो मेंटेन करना चाहता है, खुद इंडिविजुअल बिलीव कर रहा है कि एक्टिवली मेंटेन करता है करंट सोशल सिस्टम को। तो इसीलिए ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होगा। सोशल ऑर्डर जो भी हमारा सोसाइटी में चल रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए वो खुद बिलीव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फिर भी सपोज आपको ये लग रहे हैं तो मैं उसको कमेंट मतलब कमेंट में रेक्टिफाई करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 अभी देख लेंगे, है, बाद में हम क्या करेंगे उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। अभी तो हम वीडियो शुरू कर लिए हैं। आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा जो यूट्यूब चैनल जिसका नाम सक्सेस पाथ है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए भी, इसीलिए उसका नाम सक्सेस पाथ है। मेरे सक्सेस पाथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। देखिए, हम कुछ मदद कर देने से दूसरों को ये बहुत बड़ी बात होता है, उनको भी 1 नंबर 2 नंबर मिल जाता है। तो प्रीवियस पेपर तो आपको पता है रिपीटेड होता है क्वेश्चन, और उसके साथ साथ आप मुझे थोड़ी हेल्प कीजिए, जिस जो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मोटिवेशन देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट्स परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज पर हार्ड हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो, हमारे गार्डनर क्या किए थे, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिए थे। अभी नीचे नीचे जितना सब है उसको हम मैच करेंगे, कौन सा परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज है, मैच करके हम देखेंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे, अभी मैं समझ रही हूँ कि वो आपको समझ में आ जाता होगा कौन सा स्टेज में कौन सा इंटेलिजेंस होता है, इसका बारे दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन का लेंथ देखिए, क्वेश्चन कैसे आ रहे देखिए, बस इसी हिसाब से खुद को प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ठीक है। एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी, तो देखेंगे
स्पाटियल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस में क्या आता है, देखो थेरापिस्ट आता है। नेक्स्ट इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल में मैं आपको वीडियो दे दूंगी, कंपल्सरी 1 मार्क आपको मिलेगा उधर। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, सेल्स पर्सन होता है। लिंग्विस्टिक में क्या होता है, स्कल्पचर वो होता है। बॉडी काइनेस्थेटिक में क्या होता है, एथलेटिक होता है। तो हमको इसमें पता लगाना चाहिए कि जो क्वेश्चन 5 पे हम देख रहे हैं ये कौन सा इंटेलिजेंस में कौन सा होता है। तो अभी देखो बॉडी काइनेस्थेटिक एंड एथलेटिक, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब क्या होता है कि कंपल्सरी 1 मार्क, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल भी क्वेश्चन आता है ओटीईटी में, ठीक है। तो इस ये तो खत्म हो गया, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्टिक, लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट, वाइगोस्टिक देखिए, according to Lev Vygotsky, language plays an important role in cognitive development of the children. Language most important role play करता है कहाँ पर, cognitive development of children. Next 2 में क्या दिया गया है, children learn language through a language acquisition device. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 क्या दिया गया है, देखो children's cognitive development 3 क्या दिया गया है, चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेज, तापर मैच्योरेशन ऑफ द स्कीमा लीड्स, स्कीमा तो हमारा पीएचडी देते हैं वो तो कट गया। तो देखो चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू द लैंग्वेज एक्विजिशन, यस एक्विजिशन डिवाइस होता है। देखो एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, यहाँ पर कोई ग्रामर लेके कोई हाथ में नहीं सिखाते, मतलब ये ऑटोमेटिक एक्विजिशन करते हैं। जब 3 इयर्स का थोड़ी मेरे एक्सप्लेनेशन सुनिए, जब वो 3 इयर्स 4 इयर्स का बच्चा पूरा के पूरा सेंटेंस उड़िया में, इंग्लिश में, हिंदी में, उसका मदर टंग जो भी हो, घर का लैंग्वेज जो भी हो, उसमें पूरा लैंग्वेज करेक्टली बोल देते, उसका मतलब वो क्या ग्रामर पहले सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ है। तो वो लैंग्वेज को एक्विजिशन किया है, सुन सुन के देख के एक्विजिशन किया है, वो कहाँ पेन और पेंसिल पकड़ के नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 2, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। क्लास कैसे है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, लर्नर को क्या करा जा रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग द प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग क्या होता है, हेल्पफुल ऐसे होता है। ड्यूरिंग द पीरियड में जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, तो ये क्या होता है, ये नॉट हेल्पफुल होता है, तो इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्रिएट्स, ये हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रंस प्रोसेस में एक लर्निंग हिंड्रेंस मैनर क्यों होता है, ये तो रिमेडियल क्लास मिलेगा उनको, तो फिर और हेल्पफुल होगा, तो ये हिंड्रेंस मैनर में क्यों होता है। तो अभी ऑप्शन 3 भी देख लेंगे। इन आइडेंटिफाई हाई लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स। मतलब ओनली फीडबैक पेरेंट्स देने का मतलब ही होता है, आइडेंटिफाई करेंगे ओनली हाई लो नॉन अचीवर्स, बस उतना और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट इनटू द चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर। तो इसको थोड़ी देख लेंगे, रिफ्लेक्ट्स ऑन हर पेडागोजी, यस। यहाँ पर जब हम ड्यूरिंग द क्लासेस में, ड्यूरिंग द प्रोग्रेसिव क्लासेस में हम उनको कुछ असेसमेंट कर रहे, तो ये क्या होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस गिव द इंसाइट इनटू द चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। चिल्ड्रंस क्या समझने चाहते हैं, चिल्ड्रंस को क्या चाहिए, इंसाइट वो अंदर से क्या, उसको क्या मतलब चाहिए, एंड हेल्प ए टीचर रिफ्लेक्ट हर पेडागोजी, उसका पेडागोजिकल कुछ भी थिंकिंग करके उसको देना ही, दिस इज द 100% राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बाद क्वेश्चन नंबर 8 अभी देख लेंगे। इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू रेड्यूस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग रे में कहदिल ना गोटे मार्क पक्का आसीबो बोली, देखो आन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू रेड्यूस द जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड द बर्डनिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्स इज, सबके लिए, ना गर्ल्स ना बॉयज, सबके लिए ये जेंडर स्टीरियोटाइप में जो
करने का बाद जो वो मतलब बर्डन आता है उसको क्या करना, कमा मतलब रेड्यूस करने के लिए कौन सा डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी होता है हमारा क्लासरूम में, उसको हम देखेंगे। जितना सारा ऑप्शन है, ठीक है। अभी ऑप्शन मैं सोच रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम क्या करना चाहिए, ऑप्शन को देखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू इग्नोर एंड डिसमिस। नो, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं होता है, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं होता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। टू रेनफोर्स जेंडर रोल्स एंड प्रोटेरियड इन द सोसाइटी, जेंडर रोल्स को रेनफोर्स करना है, मुझे तो ये नहीं लग रहे। नेक्स्ट, फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग। नो नो, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। तो उसका बाद क्या होता है, देखो नेक्स्ट 4 को थोड़ी देख लेंगे। ये तो सही बात है, मैं इसको ही पढ़ाई थी, जो कंसेप्ट क्लास में दी हूँ, थोड़ी जाके देखिए, मैं इसको ही पढ़ाई थी। फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट द डिस्कशन, तो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, कोई हिंदी, कोई उड़िया, कोई तेलुगु, कोई इंग्लिश, मतलब समझ में आ रहे, तो उस वही क्लास को मल्टीलिंगुअलिज्म बोला जाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म इन ए क्लासरूम नीड्स टू अंडरस्टैंड, वहां पर टीचर को क्या समझ लेना चाहिए, अन असिस्ट एंड रिसोर्स। यस, अन असिस्ट एंड रिसोर्स, यही होना चाहिए। नेक्स्ट, हिंड्रेंस नहीं होना है, प्रॉब्लम नहीं होता है, सिस्टमेटिक इशू नहीं होता है। अन असिस्ट एंड रिसोर्स, ये खुद का रिसोर्स समझ लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर मल्टीलिंगुअलिज्म बच्चे हैं, जहां पर टीचर को समझ लेना है कि ये अन असिस्ट एंड रिसोर्स ऑफ ए क्लास। समझ में आया। तो 9 का बाद अभी देख लेंगे 10। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज वन इन व्हिच, तो वो क्लासरूम कैसे होता है, चाइल्ड सेंटर होता है। तो वहां पर इन व्हिच द टीचर यूज टेक्स्ट बुक ओनली, ओनली ये गलत है, ओनली सोर्सेस ऑफ नॉलेज नहीं हो, तो चाइल्ड सेंटर रूम है, चाइल्ड को जो चाहिए वही ओनली से ओनली टेक्स्ट बुक में टीचर को ओनली टेक्स्ट बुक को आबद्ध करके नहीं रखना चाहिए। तो अभी टू ग्रू आप ऑप्शन 2 देख लेंगे। ऑप्शन 2 बोल रहे तो टीचर सेग्रीगेट, बिल्कुल सेग्रीगेट ऐसे कुछ नहीं होता है, सेग्रीगेट करना वो नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। द टीचर यूज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रन बिहेवियर। नो नो नो, ये पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं होता है, पनिशमेंट बिल्कुल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 देखेंगे। द टीचर इज फ्लेक्सिबल यस एंड कैटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन। एक्चुअली वो चिल्ड्रन से मतलब चिल्ड्रन सेंटर, स्टूडेंट सेंटर होता है, मतलब वहां पर लर्नर को सेंटर पे रख के पढ़ा जाता है, जो लर्नर को जो चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल चिल्ड्रेन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन, टीचर्स विल प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल थिंग्स व्हाट एवर मे बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन 4। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। थियोरिस्ट कल्चरल टूल्स, कल्चरल टूल्स लिखा हुआ है, देखिए ऑलरेडी ये क्वेश्चन में 1 टाइम कर चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू व्हिच थियोरिस्ट कल्चरल टूल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए ऐसे कल्चरल टूल्स क्या होता है जो मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ये बात कौन बोले, ये कल्चरल टूल्स कौन बोलते हैं, और कल्चरल कल्चरल का साथ देखो ले बाइगोस्टिक, जीन पियाजेट, अल्बर्ट बंडूरा, नेक्स्ट बीएफ स्किनर। तो हमारा बाइगोट्स का क्या क्या बोलते हैं, बाइगोट्स का है हमारा इंटरेक्शन का, सोसाइटी का इंटरेक्शन का बारे बोलते हैं, वही बाइगोट्स का ऐसे ही हमारा एक थ्योरिस्ट है जो कल्चरल टूल्स के बारे बोले थे। तो आंसर हमारा 11 में 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग इज नॉट सुइटेबल, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। In which of the following is not suitable learning materials for the students who are partially sighted। जो मतलब partially sighted मतलब क्या होता है, जो डिजेबल्ड स्टूडेंट्स होता है वो उसमें कौन सा है कि मटेरियल्स नहीं है, नॉट सुइटेबल मटेरियल्स। हम जब 1 2 3 पढ़ेंगे तब हमको पता लगेगा। लार्ज प्रिंटेड बुक्स ये तो चाहिए, 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट्स किसको पढ़ पाएंगे, वो पार्शियल वाला तो थोड़ी देख लेंगे, मुझे तो डाउट हो रहे क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिजेबल्ड है, तो इसीलिए ये 3 डायमेंशनल को वो उसको पढ़ना तो इतना नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉकिंग बुक्स फेल्ट, तो रुकिए थोड़ी, तो चाहिए क्योंकि इन वो थोड़ी पार्शियल है ना। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, स्मॉल प्रिंट वर्कशीट भी चाहिए, मुझे तो ये नहीं लग रहा इसको, ये तो 3 डायमेंशनल, ये इसको देख के पढ़ पाएंगे मे बी, 3 को देख के पढ़ पाएंगे, 3 डायमेंशनल मैप को वो देखने से, सपोज नहीं सुन पा रहे तो
ये स्मॉल प्रिंटेड वर्कशीट ये नहीं चाहिए, ये वर्कशीट तो नहीं चाहिए, तो आंसर नंबर 4 ही होगा। तो देखो 12 में आंसर ऑप्शन 4 ही सही आंसर होगा। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट उन लोग को कोई नॉट ए सुइटेबल लर्निंग मटेरियल्स दो स्टूडेंट्स आर पार्शियली साइटेड। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये जैसे मैं पढ़ा रही हूँ पूरा पूरा माइंड पूरा काम करके, तरबर नहीं होता है, हड़बड़ नहीं चाहिए, धीरे धीरे पढ़ना समझना करना, एटलीस्ट आपको टाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, बिलीफ, अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्चुअली इंक्लूसिव एजुकेशन लाने से उनका मकसद क्या है? सेग्रीगेशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूसिव यहाँ ही कट गया। देखिए कितना टाइम आपको बचता है। डायग्नोस्टिक लेबलिंग द चिल्ड्रन बेस्ड दे आर हैंडीकेप्ड, लेबलिंग दे आर हैंडीकेप्ड, इसीलिए वो इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ने से जो हैंडीकेप्ड जो कमी उनका मन में दूर करने के लिए हम उन लोग को इंक्लूसिव एजुकेशन प्लेस में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो ये लेबलिंग का बात गलत है। अभी 3 ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन 3 क्या बोल रहे देखो, प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नो नो, स्पेशल इंस्टीट्यूशन का कोई जरूरत नहीं, इसलिए तो इंक्लूसिव दिया गया है, जरूरत नहीं है बोल के, तो फिर इसको क्यों सही आंसर होगा। द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एज, दैट इज द एम बिहाइंड द इंक्लूसिव एजुकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अभी। एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय, देखो गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन को कैसे हम एड्रेस कर पाते हैं? बाय, ये एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी है जो 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया गया है? ऐसे कौन सा एक्टिविटी जो गिफ्टेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन का पास होता है, जो हमको पता लग जाता है कि ये नीड्स होता है, नीड्स ऑफ ए गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन। ये कितना ऑप्शन को देखने से ये किसका नीड्स पता चलता है। गिविंग चैलेंजिंग टैक्स एंड द एक्टिविटीज प्रिवेंट बोर्डरम, इसमें भी यही सही होता है, क्योंकि से ये क्रिएटिव स्टूडेंट्स है, उनको चैलेंजेस चाहिए और एक्टिविटी प्रिवेंट चाहिए और बोर्डरम चाहिए, क्योंकि ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स है, इन लोग का नीड है, इन लोग का एवरेज वाला नहीं होता है। फिर भी हम ऑप्शन सब देख लेंगे, ये तो मान के के क्लास करने से ना सच में कैसे ही तो फील होता है, मतलब गला बैठ जाता है। तो ठीक है, अभी कंटिन्यू करेंगे। देखो गिविंग क्वेश्चंस दैट क्यूर कन्वर्जेंट थिंकिंग, नो रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग, नहीं नहीं नहीं, ऐसे वाला क्वेश्चन तो नहीं होगा। ऐसे कन्वर्जेंट थिंकिंग का बारे गिफ्टेड ऑलरेडी वो उनका पास उतना कन्वर्जेंट थिंकिंग है, उसी तरह अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर क्रिटिकल थिंकिंग वी शुड गिव देयर देम वर्क। मतलब उन लोग का पास जितने क्रिएटिविटी है वही क्रिएटिविटी को लेके हम क्या देना चाहिए, काम, उन लोग को प्रोजेक्ट वर्क कुछ भी काम देना चाहिए, असिस्ट असिस्ट करना चाहिए। अभी ऑप्शन 3 देख लेंगे कि नहीं, नो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड, नो, दे आर गिफ्टेड, दे आर ऑलरेडी गिफ्टेड, नो नीड मेमोरी, मेमोरी इज ए नेगेटिव, स्पेसिफिक इज ए नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव वर्ड को ढूंढना जल्दी जल्दी सीख लीजिए, नहीं तो मैं एक अच्छा वाला वीडियो बना देती हूँ कौन सा वर्ड नेगेटिव में जाता है। तो हमारे जो 14 क्वेश्चन का वो 1 ही होगा आंसर। करते हैं चैलेंज देने के लिए, लेने के लिए उनको पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम चैलेंज देंगे और एक्टिविटी बेस्ड देंगे और प्रिवेंट बोर्डरूम भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। मैं सोच रही हूँ कि आपको समझ में आ जाता है, मैं कितना धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ और कितना समझा रही हूँ, थोड़ी उसको सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 अभी देख लेंगे। लिया, क्या बोले, डाइसलेक्सिया, डाइसलेक्सिया कैन कैन आइडेंटिफाइड बाय, जिसका रीडिंग डिसऑर्डर होता है। मैं कितना बार ये क्वेश्चन दी हूँ और कितना बार इसको समझाई हूँ, मतलब वो डिसेबल्ड, जब मैं ये स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट क्लास दी हूँ उसमें भी बोली हूँ, जहाँ पर रीडिंग डिसेबिलिटी देखने में आता है वहाँ क्या होता है, डाइसलेक्सिया बोला जाता है। फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, नहीं, थ्रू द फिजिकल हेल्थ, नहीं, एनालिजिंग देयर रीडिंग, यस। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। अभी आपको समझ में आ गया मैं सोच रही हूँ, और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का बाद 16। तो ध्यान रखना नोट को,
not an effective strategy, not an effective strategy of address learners from divergented। कौन सा ए ऐसे क्या स्ट्रेटेजी नहीं है जो लर्नर को एड्रेस कर पाएगा व आइडेंटिफाई कर पाएगा फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्रीव्ड बैकग्राउंड। ऐसे कौन सा है कि नहीं है इसमें जो इफेक्टिव जो 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया गया है ये कौन सा है कि नॉट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है जो लर्नर का क्या करना चाहिए डिसएडवांटेजेस को वो डिप्रीव्ड को बैकग्राउंड को पता लगा नहीं सकता है। एड्रेस मतलब पता लगाना। ठीक है, अभी ऑप्शन देख लेंगे। चाहती हूँ जैसे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड के साथ थोड़ी शेयर कर लीजिए। मैं उतना हेल्प आपसे चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब कर लेते हैं। थैंक यू। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन को। टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम। यस, मुझे तो यही सच लग रहे हैं, मुझे तो यही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं क्योंकि जो हमको बैक नॉट नॉट दिया हुआ था तो इसलिए मे भी ये नहीं होगा, नॉट इफेक्टिव दिया हुआ था। फिर देख लेंगे, मुझे और सब ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर करेंगे। आस्किंग द लर्नर्स टू एनरोल फॉर द ट्यूशन, नो नो नो, ये तो नहीं चाहिए। नॉट ए दिया हुआ था ना, नॉट ए दिया हुआ था, फिर हम देख लेंगे बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आस्किंग आस्किंग द लर्नर, क्या लिखा हुआ है, आस्किंग द लर्नर टू एनरोल फॉर द ट्यूशन आउटसाइड ऑफ स्कूल सो दैट द टीचर डज नॉट हैव टू पे मच अटेंशन टू देम। मैं सोच रही हूँ वहां पर नॉट दिया गया था। क्वेश्चन थोड़ी अच्छा से देख लेंगे अभी के अभी। देखिए यह क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। नॉट माने जो नहीं होता है, तो यही तो नहीं होता है ना, तो टू ही होगा। और थोड़ी टू आंसर को देख लेंगे, मतलब ऑप्शन ऑप्शन टू को और एक बार देख लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, आस्किंग द लर्नर टू एनरोल द ट्यूशन, ट्यूशन जाओ आउटसाइड ऑफ द स्कूल, स्कूल का बाहर जो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, सो दैट द टीचर डज नॉट हैव टू पे मच अटेंशन। तो ये मच अटेंशन देने के लिए टीचर का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ट्यूशन जा रहे हैं, सब पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं चाहिए, टीचर का रोल यहाँ पर खत्म हो गया। ये ऐसे एक स्टेप है, स्ट्रेटेजी है जो बच्चे का बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसका पेडागोजिकल क्या चाहिए जानने के लिए बिल्कुल मदद नहीं करता है। तो यही ही सही आंसर होगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 17 अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे हैं फिजिकल एंड द इमोशनल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। फिजिकल एंड इमोशनल याद रखिए, दोनों को दोनों इंटर रिलेटेड है। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन डैश दे आर लर्निंग डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस है। सपोज दोनों को दोनों सही है, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, सपोज दो फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल बोथ आर गुड, they can influence, they can affect, they will help their learning। समझ में आया, लर्निंग को हेल्प कर, लर्नर का लर्निंग को हेल्प करता है। सपोज फिजिकल एंड मेंटल बोथ आर गुड, सपोज फिजिकल एंड मेंटल बोथ आर नॉट गुड, देन लर्नर विल कैन नॉट डू लर्निंग प्रॉपरली। समझ में आया, तो उसका बाद देखेंगे। प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल, यस बोथ आर physical and emotional health of children plays an important role in their learning, this is the answer। 17 खत्म हो गया, अभी 18 देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ऐसे हिसाब से माइंड सेट कीजिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक टीचर क्या करना चाहिए, हेल्प स्टूडेंट रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड द मोटिवेशन। मुझे तो यही लग रहे हैं, एक्चुअली मुझे तो यही लग रहा है, फिर देख लेंगे। एक्चुअली एक मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए क्लासरूम में टीचर को यही करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को हेल्प करे और रेगुलेट देयर ओन इमोशन, ताकि खुद का मतलब बच्चे लोग का लर्नर का खुद इमोशन, वो दे दे हैव टू टेक देयर इमोशन एंड मोटिवेशन, गिव मोटिवेशन। समझ में आया, यहाँ पर बच्चे को समझना है बच्चे क्या चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इमोशन एंड मोटिवेशन टू हेल्प द टीचर। मुझे तो लग रहा है यही आंसर होगा। फिर भी और टू देखो देख लेंगे। कैटेगोराइज्ड लेबल, ये कैटेगोराइज हो नहीं होगा कि लेबलिंग भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन टू का बाद ऑप्शन नंबर 3 भी देख लेंगे। प्रमोट डायलॉग, क्या लिखा हुआ है, एंड डिसीजन एमंग चिल्ड्रेन टू बिल्ड द मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यस ये भी तो सही होगा। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन, यस बच्चे लोग के साथ डिस्कशन करना, डायलॉग देना, जिस वजह से क्या होता है, चिल्ड्रेन बिल्ड देयर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये भी तो सही है।
इग्नोर डाइवर्सिटी, नहीं नहीं, डाइवर्सिटी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर 1 होगा और 3 होगा। ऑप्शन मतलब 18 क्वेश्चन का आई और थर्ड आई होगा। अभी हम नीचे देखेंगे आई और थर्ड आई कहाँ पर है, वही हो जाता है आंसर। तो आई आई था जहां पर क्या होता है, टीचर हेल्प करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स इमोशन एंड मोटिवेशन। 3 में क्या था, डायलॉग देना है और मोटिवेशन करना है, डायलॉग देना है, जहां पर बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में वो नॉलेज बिल्ड कर सकता है। वन वन में है देखो आई एंड थर्ड आई, तो 18 का आंसर होगा 1। मे भी 18 खत्म हो गया। अभी 9 देखिए, 19 देखने से पहले मैं बता रही हूँ कितना लेंथी क्वेश्चन है, टाइम ओनली 1 मिनट है, फिर भी आप हड़बड़ नहीं होके क्वेश्चन को अच्छा से सवाल को देखिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का टाइम जहां पर ओनली 1 लाइन होता है वहां एडजस्ट हो जाता है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखे घबराने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इज ए डैश एंड डैश प्रोसेस, कौन, कॉम्प्लेक्स टू एक्टिव, सिंपल टू लिनियर, सिंपल टू इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स टू पैसिव। तो क्या होता है लर्निंग, कॉम्प्लेक्स टू एक्टिव होता है। तो हमारा लर्निंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू, पहले कॉम्प्लेक्स उसके बाद एक्टिव। 19 खत्म हो गया। अभी देख लेंगे तो शुड डैश द सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम एंड फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। एक टीचर का क्लासरूम में, सपोज यहाँ उड़ीसा का टीचर जाके आंध्र प्रदेश में जॉब करे, जैसे कि कहाँ पर, नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, वो तो होता है ना, यहाँ पर नवोदय केंद्र विद्यालय में उसमें नहीं होता है, उड़ीसा का अंडर में रहना है, कहाँ पे भी वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो वो जाके देखे है, वो जो क्लासरूम मेंटेन कर रहे हैं उसमें सोशल कल्चर रिलीजियस लैंग्वेज, मतलब लैंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज सब डिफरेंट डिफरेंट है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट है। तो वो क्लासरूम में एक फैसिलिटेटर मीनिंगफुल लर्निंग देने के लिए क्या करना चाहिए, ये सबको समझ लेना चाहिए पहले। तो अंडरस्टैंडिंग है, सही बात है। तो यहाँ पर कहाँ अंडरस्टैंडिंग होता है, 3 में अंडरस्टैंडिंग है। अभी देखेंगे 21, ये 20 खत्म हो गया, 21 देख लेंगे। क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रादर देन डैश वन। इम्पोर्टेंट है क्या, क्रिएट करने के लिए किसी टाइप का लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रादर देन डैश वन। तो देखो कोलाबरेटिव, कोलाबरेटिव, क्रिएट कोलाबरेटिव एंड कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव एंड कोलाबरेटिव, फियरफुल एंड फैसिलिटेटिव। ये तो फियरफुल नहीं होता है ना, फेयरफुल कभी नहीं होता है। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एंड फैसिलिटेटिव, कॉम्पिटेटिव एंड ये कॉम्पिटेटिव वर्ड भी गलत है, मतलब कॉम्पिटेटिव वर्ड क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एंड फैसिलिटेटिव, फैसिलिटेटिव ये तो नहीं होता है। तो फिर देखो फैसिलिटेटिव तो छोड़ो, कोलैबोरेटिव तो पहले होना चाहिए, कोलैबोरेटिव जहाँ है तब हम देख लेंगे। देखो यहाँ पर पहले कोलैबोरेटिव करना चाहिए, क्लासरूम को क्रिएट कोलैबोरेटिव लर्निंग, create collaborative learning environment in the classroom rather than competitive। competitive एक नेगेटिव वर्ड है। देखो हमारा क्लासरूम को ये क्वेश्चन 21 पूछ रहे हैं कि हमारा क्लासरूम कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। अभी देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम rather than competitive। क्लास को कॉम्पिटेटिव कभी मत बनाइए, कैसे बनाना चाहिए, कोलैबोरेटिव बनाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाता है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी देता है बच्चे लोग को, वो क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए एनकरेज करता है। आर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसे एक एग्जाम ऑप्शन में कौन सा एक ऐसे एक एग्जाम्पल है जो बच्चे को हेल्प करता है क्या करने के लिए, इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी टू एनकरेज स्टूडेंट्स लर्निंग। बच्चे लोग को पढ़ने के लिए वो एनकरेज करते हैं। तो अभी ऑप्शन देख लेंगे, पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं थोड़ी देख लेंगे। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न ए न्यू स्किल। यस, ये भी तो सही बात है। जब बच्चे न्यू स्किल, मतलब क्या होता है, न्यू स्किल सीख रहे हैं, लर्न ए न्यू स्किल। जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हेन स्टूडेंट्स लर्न ए न्यू स्किल प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग स्पेशल, यस स्पेशल स्कैफोल्डिंग चाहिए। तो उसका बाद क्या होता है, एम्फासाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रादर देन लर्निंग। मतलब ये देखो, लर्निंग ना करके हम कंप्लीशन ऐसे भी एम्फासाइज कर देते हैं, ऐसे होगा, पहले उसको लर्न करने दीजिए, उसका बाद आप एम्फासाइज कीजिए, नो प्रॉब्लम। मतलब वाला कंपल्सन करने के बाद भी नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर 3 देख लेंगे क्या हुआ है। टैक्स डेट
वेरी इजी वाला टैक्स देने से हार्ड वाला वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का दिमाग में। वेरी इजी नहीं देना चाहिए, वेरी टफ नहीं देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स वी हैव टू प्रोवाइड देम टैक्स। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर, और देख लेंगे कंपटीशन करने के लिए उन लोग को लॉट ऑफ कंपटीशन करने के लिए उन लोग को क्या करना, क्रिएट करना अपॉर्चुनिटी। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी सही तक था, क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी सही था, बट कंपटीशन जब आ गया वो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 मतलब 22 का ऑप्शन 1 ही सही है। थोड़ी अच्छा से देख लीजिए